तो स्वागत है आपके 10 मिनट शो के एक नए टॉपिक वादक और वाद्य यंत्र में। अपन ने संगठन पढ़ लिए। अब वादक और वाद्य यंत्र की बात करें। जो वादक और वाद्य यंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है, जो वादक और वाद्य यंत्र वाला टॉपिक। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को ये समझना चाहिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये वादक और वाद्य यंत्र आते हैं क्या। महान वादक और उनके वाद्य यंत्रों को एक जीवन रंगीन संकलन का ही समूह ये वादक वाद्य यंत्र कहलाता है। इसमें जो कोई भी बांसुरी हो, वो सारंगी हो, उसको बजाना या बजाने वाले को ही वादक और वाद्य यंत्र बोलते हैं। ओके, इसके बाद अपन को यह समझना चाहिए, सबसे पहले यह समझ में आना चाहिए कि कितने भागों में विभाजित है। क्या इसका वर्गीकरण किया गया है? वर्गीकरण किया गया है तो किन किन में इसका वर्गीकरण? तो इसके चार रूप से इसकी चार मुख्य श्रेणियां हैं। कितनी? चार मुख्य श्रेणियां हैं। जैसे भारतीय वाद्य यंत्र का वर्गीकरण, इसका जैसे भारत की प्राचीन संगीत विधा का मुख्यतः चार प्रकार से विभाजित किया गया है। जैसे एक है तत्वाद। क्या? तत्वाद, जिससे तार वाले, जो भी तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें तत्वाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्वाद। एक होता है सुशिरवाद। क्या? सुशिरवाद, जो हवा वाले होते हैं ना, उन्हें सुशिरवाद बोलते हैं। एक बोलते हैं अवनदवाद। क्या? अवनद, चमड़े से मड़े ताल के, जो चमड़े के जो ढोलक वगैरह आपने देखी होगी ना, वो उनको क्या बोलते हैं? अवनदवाद। क्या? अवनदवाद। एक होते हैं घनवाद। क्या होते हैं? घनवाद, जो धातु के ताल से वाद, जो धातु के ताल से आपने देखा होगा, जो धातुओं से बने होते हैं ड्रम वगैरह, वो किससे? उन्हें बोलते हैं घनवाद। क्या बोलते हैं? घन। ये स्टाइल डेक इन शैलियों को महान साधकों और कप्तानों के संक्षेप में प्रदर्शित की जाती हैं। ये एक अच्छे कार्यक्रम में, जैसे आपने देखा होगा लाल किला पर जब झंडा फहराया जाता है, उस टाइम या किसी खुशी के अवसर पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से सबसे पहले एक तत्वाद की बात करते हैं। क्या? तद, सुरों का राजा। ये एक सितार वादक, एक वाद्य यंत्र है सितार वादक। ये आपको दिख रहा होगा सितार वादक ये है। सितार वादक में प्रसिद्ध वादक की बात करें तो पंडित रविशंकर। कौन है? पंडित रविशंकर। उस्ताद विलायत खां। कौन? उस्ताद विलायत खां। अनुष्का शंकर। और एक होगा निखिल बनर्जी। क्या? निखिल बनर्जी। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को हमेशा याद रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि वादक या वाद्य यंत्र से बनता है तो सबसे पहले पंडित रविशंकर यानी सितार वादक को ही पूछता है। ओके, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। और बाकी सभी इंपोर्टेंट है, उस्ताद विलायत खां, अनुष्का शंकर और निखिल बनर्जी। इसको हम बोलते हैं सितार। क्या बोलते हैं? सितार। इसमें इस तरह से एक ये सखियां लगी होती हैं और इनमें इस तरह से एक घुमड़ी लगी होती है। ओके, इस तरह से घुमड़ी का बना हुआ। और इसमें कितने तार होते हैं? इसमें 6 तार होते हैं। जो बीच में ये व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं, वो 6 तारों से मिलकर बना होता है। आगे बात करते हैं हम तबला वादक। किसकी? तबला वादक। एक नाम आपको अच्छे से पता होगा, जाकिर हुसैन, तबला वादक। ये सभी वादकों में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, इनको बहुत सारे पुरस्कार। क्या? उस्ताद जाकिर हुसैन। इसके प्रसिद्ध वादक की बात करें तो उस्ताद जाकिर हुसैन। एक उस्ताद अल्लाह रखा। क्या? उस्ताद अल्लाह रखा। एक है पंडित किशन महाराज। क्या है? पंडित किशन महाराज। एक है गुदे महाराज। ये सभी क्या है? तबला वादक। इसे बोलते हैं तबला। क्या बोलते हैं इसे? इसे तबला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तबला बोलते हैं इसे। ये तबले होते हैं। और आगे बात करते हैं बांसुरी। क्या? आपने देखी होगी बांसुरी, इस तरह से बनी होती है शायद बांसुरी। इस इस तरह से बिंदियां लगी होती हैं। जो बांसुरी होती है उसके प्रसिद्ध वादक की बात करें तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। कौन? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष और बी कुंजमणि। क्या? बी कुंजमणि और एन रमणी। ये सब सारे बांसुरी वादक हैं। क्या बेटा? बांसुरी वादक हैं। ये सभी बांसुरी वादक हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट इसको लगा लो, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा इसको ही पूछा जाता है। हर में अब मैंने कलर कर रखा है, क्योंकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो लास्ट एग्जाम का लास्ट टाइम होता है, उसमें सारे रिवीजन नहीं हो सकते, तो इंपोर्टेंट तो रिवीजन करना ही है। ओके, आगे बात करते हैं संतूर की। संतूर वादक की बात करें तो
प्रसिद्ध है इसके शिव कुमार शर्मा। कौन है? शिव कुमार शर्मा। एक भजन सोपोरी, एक तरुण भट्टाचार्य, एक अभय रुस्तम सोपोरी। क्या? अभय रुस्तम। ये संतूर वादक है बेटा। क्या है ये? संतूर वादक हैं, इनको याद रखना है। अच्छे। और कुछ अन्य प्रसिद्ध जो तंतु यानी तार से बने हुए वाद्य यंत्र की बात करें तो एक है सरोद वादक। क्या है बेटा? सरोद वादक। सरोद वादक की बात करें तो अमजद अली खां, एक है अमजद अली खां, एक है अली अकबर खां, एक है अलाउद्दीन खां। क्या है? एक अलाउद्दीन खां। यहीं पर दूसरे की बात करें जो वायलिन है, क्या है बेटा? वायलिन। वायलिन की बात करें तो श्रीमती एन राजम। क्या? श्रीमती एन राजम है। और लालगुड़ी जयरामन। क्या? लालगुड़ी जयरामन है। और बीजी जोग। क्या? बीजी जोग। ये सब किसके हैं बेटा? वायलिन के हैं। ये वायलिन के वादक हैं। ओके। यहां पर सारंगी की बात करते हैं तो पंडित राम नारायण। क्या बेटा? पंडित राम नारायण। एक है उस्ताद सुल्तान खां। क्या? उस्ताद सुल्तान खां। एक है शकूर खां। ये सब किसके हैं बेटा? सारंगी के हैं। किसके हैं बेटा? सारंगी के। आगे हम बात करते हैं अन्य सुशिर। सुशिर में हवा वाद्य यंत्र वाले, उनकी बात करें तो शहनाई। क्या बेटा? शहनाई। शहनाई में एक है बिस्मिल्ला खां। क्या बेटा? बिस्मिल्ला खां। एक है अली अहमद हुसैन और एक है दया शंकर। ये सभी किसके हैं? शहनाई के। और एक आता है आपका हारमोनियम। क्या होता है? हारमोनियम, जो आपको किसी भी भागवत में, किसी भी नाइट शो में ये हारमोनियम तो आपको मिलता ही मिलता होगा। और बाकी वाद्य यंत्र शायद अन्य राज्यों में ज्यादा प्रसिद्ध है और अपने जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनमें ज्यादातर हारमोनियम ही चलता है। उसकी बात करें तो पुरुषोत्तम बालावलकर। क्या? पुरुषोत्तम बालावलकर और अप्पा जलगावकर। क्या? अप्पा जलगावकर और ज्ञान प्रकाश बोस। ये सब किसके बेटा? हारमोनियम के। हारमोनियम के वादक हैं। और एक है नादस्वर। क्या? नादस्वरम। ये आपने बहुत कम सुना होगा पर इसके भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो राजरत्नम पिल्ले। क्या? राजरत्नम पिल्ले और निरुस्वामी पिल्ले और शेख चिन्नामौला। क्या? शेख चिन्नामौला। ये सभी इसके वादक हैं। आगे बात करते हैं शास्त्रीय संगीत के अन्य जो पूरक यंत्र हैं उनको। एक आपने सुना होगा मृदंग। क्या? मृदगम। मृदगम की बात करें तो पाल घाट मणि अय्यर। क्या? पाल घाट मणि अय्यर। ये दक्षिण भारतीय यंत्र है। क्या? दक्षिण भारत में ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, इसका ध्यान रखना है। एक है केवी प्रसाद, एक है उमलाइल। क्या? उमलाइलपुरम शिवरामन। ये थोड़े साउथ के इसलिए ये नाम बड़े बड़े थोड़े उल्टे सीधे हैं। ओके, इसका ध्यान रखना है। क्या है? उमलाइलपुरम शिवरामन। एक होती है सरस्वती बीड़ा। क्या होती है बेटा? सरस्वती बीड़ा। भारत का सबसे प्राचीन तंतु वाद्य यंत्र है। क्या है बेटा? तंतु वाद्य यंत्र है। इसमें एस बालचंद्रन और असद अली खां, जिसे रुद्र बीड़ा बोलते हैं, और एक है दुरा ई स्वामी अयंगर। क्या? दुरा ई स्वामी अयंगर। आगे बात करते हैं और त्वरित मार्गदर्शिका के प्रमुख वादक की बात करें, जो महान ऊपर इस साइड में एक महान कलाकार दिए गए, महान कलाकार या वादक दिए गए। यहाँ पर संबंधित इनके संबंधित कौन से वाद्य यंत्र है उसकी बात की गई और वो कौन से वर्ग से आते हैं। क्या वह तत्ववाद से आते हैं या अनुबद्ध से आते हैं? उसके सबसे पहले बात करें पंडित रविशंकर। क्या? पंडित रविशंकर जो मैंने सबसे पहले बताया था सितार वादक है बेटा। क्या है बेटा? सितार वादक है। ये तत्ववाद से आते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो पंडित रविशंकर है वो किस वर्ग से आते हैं, तो अपन को टिक कर देना है ये तत्व वर्ग से आते हैं। किससे? तत्व वर्ग से। आगे है उस्ताद जाकिर हुसैन। ये तबला वादक हैं और ये अनुबंध। क्या? अवनद वाद्य, जिसे परक्यूशंस, जैसे इंग्लिश में परक्यूशंस बोलते हैं, उससे आते हैं। और एक है पंडित हरिशंकर चौरसिया, जो बांसुरी वादक है, जो सुशिरवाद यानी वाइंड, जिसे इंग्लिश में वाइंड बोलते हैं, उससे आते हैं। एक है उस्ताद बिस्मिल्ला खां, जो शहनाई वादक हैं, जो सुशिरवाद यानी वाइंड, उसी से आते हैं। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट थे। और आगे बात करें हम, इसी के साथ सारे जो वादक और वाद्य यंत्र कंप्लीट होते हैं। और एक चीज और मैं आपको ये बता दूं कि सबसे ज्यादा सितार और बीड़ा,
जो सितार और बीड़ा येलो दिख रहा है ना, जो सितार और बीड़ा, जो सितार और बीड़ा सबसे ज्यादा यही बजाए जाते हैं, जो 30% क्षेत्रों में बजाए जाते हैं। उसके बाद आता है तबला और मृदंगम, जो 25% में आता है, जो ग्रीन दिख रहा है, ये 25% में तबला और मृदंगम, और इसी के साथ ये भी 25% में आता है, ये भी 25% में क्षेत्र में, और बाकी संतूर और सरोद ये 20% में तत्वर्ग के आते हैं। ओके, तत्वर्ग के, ये है तत्वर्ग, ये भी तत्वर्ग, ये अनुबंध वर्ग, ये सुसुर वर्ग। सबसे ज्यादा किस में आते हैं? तत्वर्ग के आते हैं। ये अपन को ध्यान में रखना, कभी कभी ये पूछ लेता है। इसी के साथ सुरमई, धन्यवाद। आपको आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इससे मैं आपको अच्छी अच्छी और मोटिवेशन के तौर पर अच्छी अच्छी वीडियो दे सकूं। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।